मुझे खून चाहिए यंग मास्टर। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। वह एक रात थी, भयानक रात थी। ऐसे वातावरण में व्याप्त सन्नाटे, कहीं दूर कुत्ते की रोने की भयानक आवाज़ आ रही थी, या किसी शहर में बाहर कब्रिस्तान की और बढ़ते किसी के साए के कदम। साया बेफिक्र कदम रखता आगे बढ़ा रहा था। कब्रिस्तान के मुख्य गेट के पास पहुंचकर साया एक पल के लिए ठिनका, और फिर अगले ही पल ठक ठक ठक, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तुरंत प्रतिक्रिया हुई, कौन है भाई? तुरंत ही कब्रिस्तान का गेट खुला और उस कब्रिस्तान के चौकीदार नजर आया। कौन आम रहा है इतनी रात को? अरे यहाँ कोई है नहीं। मगर सोचना चौकीदार की भूल थी, शायद मेरा वहम था, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। वह साया बिल्कुल साफ था। हाँ हाँ हाँ, यह कब्रिस्तान मेरा है, इस कब्रिस्तान का शहंशाह। हाँ हाँ हाँ। और साया कब्रिस्तान में प्रविष्ट हो गया। एक ताजी कब्र को देखकर उसकी आंखें वैसेपन समंदर लहरा गया। ताजी कब्र, हाँ हाँ, मुझे इसी की ज़रूरत थी, मुझे इसी की ज़रूरत थी। हाँ हाँ हाँ। और उसके पास एक फावड़ा उठाया और ताजी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। और जैसे ये लाश नजर आई तो उसकी आंखें बिजलियां की बल्ब की तरह चमक गई। लाश ताज़ा थी और अपनी आंखों के वैसेपन लिए वह कब्र में कूद गया। तभी दूर कहीं आकाश में जोरदार बिजली कड़की, कड़क कड़क कड़क। और इस भयानक रात के अगली सुबह ही, ओह, इतनी सुबह सुबह फ़ोन किसका हो सकता है? और यंग मास्टर ने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से कहा गया। उन्हें फ़ौरन हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? कल ही तो वर्मा जी ठीक ठाक थे। मगर मैं ठीक कह रहा हूँ यंग मास्टर जी। को ही दिल का दौरे पड़ने के देहांत हो गया है और उसकी लाश का अंतिम क्रिया के बाद शमशान ले जाया जा चुकी है। अगर तुम्हें पहुँचना है तो ज्वालापुरी कब्रिस्तान घाट पर पहुँच जाओ। मैं पहुँच रहा हूँ तुरंत ही। और उसने कुछ ही पलों में वो ज्वालापुरी शमशान घाट में कपाल क्रिया संपन्न करो वत्स। जी पंडित जी। और संजय वर्मा कपाल क्रिया संपन्न करने आगे बढ़ा और साथ हाथ में थमी लाठी उठाई। और मगर इससे पहले लाठी नीचे आती, कौन हो? संजय वर्मा तेजी से पीछे पलटा। सभी संजय वर्मा का अनुसरण किया। कौन है भाई, कौन है? पीछे खड़े साए की नजर पड़ते ही सबकी एक लकवा मार गया। कौन हो तुम? सवर में जैसे भैंसा रंभा हो, तुम सबकी मौत। और संजय वर्मा के हाथ में थमा लाठ आगे बढ़ा। भाग जा यहाँ से वरना। और अगले ही पल अगले शायद उसके गले में घुटकर रह गई। आह! और भागो। और मगर बहुत देर हो चुकी थी। तड़ाक! आह! आह! और कुछ ही पलों में सचमुच शमशान में क्रिया हुई। हाँ हाँ, इतनी सारी लाशें, सारा खून, आज मेरी प्यास ढंग से बुझ पाएगी। हाँ हाँ हाँ। और उधर यंग मास्टर, उफ, मुझे देर हो गई तो बीच में कहीं टायर पंचर न होता तो कभी का शमशान घाट पहुंच कर चुका होता। और जल्दी, अरे यहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा, लगता है सब लोग
क्रियाकलाप करके चले जा चुके हैं। अंदर चलकर देखता हूँ। अंदर का दृश्य उपस्थित था वह यंग मास्टर जैसे आदमी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। हे भगवान, यह क्या हुआ? लड़के और उसके रिश्तेदार का यह हाल। लगता है इन्हें किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह नोचा खरोचा है। यंग मास्टर की नज़र एक लाश पर गई। अरे, ये तो मनुष्य के दांत के निशान है। इसका मतलब ये सारी घटनाएं किसी मनुष्य के हाथ है। मगर यह कैसे हो सकता है? कोई मनुष्य किसी मनुष्य का मांस कैसे खा सकता है? मनुष्य का खून कैसे पी सकता है? यंग मास्टर वापस चला पड़ा। उफ, ये तो रहस्य है। जितना इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही उठता जा रहा हूँ। और उसी शाम संध्या को इसका मतलब यह है कि शहर में अपना आतंक फैलाना कामयाब हो गया। मुझे आज ही शहर की निगरानी करने के लिए रहस्य जानना होगा। और रात को घूमते घूमते 12 बजने को हो गए, मगर अभी तक कोई भी संदिग्ध आदमी या जानवर नजर नहीं आया। पूरा शहर छान मारा। उधर पास में ही, वाह क्या सीन आ रहा था ना। गंजा मजा आ गया फिल्म देख के। सचमुच अनिल, क्या जोरदार फिल्म थी। और तभी पीछे से किसी ने चुपचाप सुनाई दी, खट 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 खट। कौन है? अनिल मुड़ना चाहा, मगर उसने गर्दन एक जोड़े हाथ कस गई। जैसे ही रिटर्न की नजर छाई पे पड़ी, भैंस से उसकी चीख निकल गई, नहीं नहीं। अरे, यह आवाज़, लगता है कोई स्त्री खतरे में है। मुझे जल्दी ही देखना चाहिए। अगले पल यंग मास्टर वहाँ उपस्थित था, मगर जो उसकी आंखों देख रही थी वह अविश्वसनीय था। उफ, ये तो नकाबपोश उस आदमी का खून पी रहा है। और अगले ही पल यंग मास्टर के सिर हवा में, वो धड़ाक। और यंग मास्टर एक पल के लिए सकुकाया। ओह, इसका चेहरा लगता है जैसे पूरी तरह सड़ा हुआ है। और अगले ही पल यंग मास्टर के सामने था। और यंग मास्टर एक बार हवा में छलांग लगाई, मगर इस बार वह अपनी गलती का परिणाम भुगतना ही पड़ा। और यंग मास्टर के पास गंभीर से टकराया और उठने के लिए उसी पल चेतना लुप्त होती चली गई। और साया एक बार फिर दोनों की तरफ पलटा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, भगवान के लिए मुझ पर मत मारो। और साया ने अपना हाथ लड़की की तरफ बढ़ाया। नहीं। और लड़की के अलग से चीख उठी। और अगले ही पल लड़की के पेट की सारी आंतड़ियाँ उसके हाथ में थी। और वह आंतड़ियाँ की भूख शांत करने लगा। और फिर उसने जी भरकर दोनों लाशों के आसपास खून पिया। और फिर वह धीरे धीरे एक कदम बढ़ाता हुआ चला गया। और जब यंग मास्टर को होश आया, सारी घटना उसके मस्तिष्क में किसी चलचित्र की बात घूम गई। उफ, इन मासूमों की हत्या मेरे सामने हुई है और मैं कुछ ना कर सका। और पल भर के लिए उसकी आंखों में खून उतर आया। कसम है मुझे इन मासूमों के पाक खून की। जब तक इन खूनी दरिंदे को ख़त्म नहीं कर लूँगा, जब तक चैन नहीं लूँगा। और लेकिन उस दरिंदे की ताकत और उसे उलझना होगा। ताकत है उसमें, उलझना होगा। और फिर पुलिस हेडक्वार्टर में, यस इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ी मदद के लिए मैं खूनी के दरिंदे को पकड़ सकता हूँ। और उसे दरिंदे को पकड़ना ही है, फिर चाहे इसके लिए कीमत चुकानी पड़े। हम तुम्हारी हर सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो फिर चिंता मत करो इंस्पेक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कुछ ही दिनों में वह दरिंदा हमारे हाथों में होगा। आगे तुम्हारा प्लान क्या है? और फिर
यंग मास्टर ने इंस्पेक्टर को अपना प्लान समझाने लगा। सारा प्लान सुनने के बाद, योजना तो ठीक है, तुम्हें इसकी सफलता की पूरा विश्वास है ना? श्योर इंस्पेक्टर, श्योर। और तो ठीक है, हम तैयार हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। वो ठीक कुछ दिन बाद शहर के शमशान की तरफ बढ़ती थी। ये राम नाम सत्य है। और किसी ने नज़र में था, हर हर समय थी। और अर्थी को चिता पर रखने ही था कि अचानक और आदम को साया बेफिक्री से कदम बढ़ाता रखता हुआ चिता की रखी लाश की तरफ बढ़ गया और लाश के जिस्म को फाड़ देने के लिए वो अपने हाथ उस तरफ बढ़ाए। अचानक ही जैसे चमत्कार हुआ, चिता पर लेटी लाश का दम जिंदा हो गई और जैसे ही उसके हाथ साए के पड़े और फिर बूट का एक भरपूर ठोकर उस चेहरे पर लगी। वह साया क्षण के लिए थिड़का और दूर जा गिरा और फिर साया संभलता हुआ एक और भाग लिया। मगर यंग मास्टर से बचना मुश्किल था। उफ। और फिर जैसे यंग मास्टर ने लात और घूसे पर रख दिया, डिशूं डिशूं, और यंग मास्टर चिल्लाया, रस्सी फेंको। अगले ही क्षण और फिर मजबूत रस्सी और जाल उस पे साए पे गिरा और इंस्पेक्टर के मुख से समय ही निकल गया। शाबाश यंग मास्टर, शाबाश। और शाबाशी देने का वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन दो। मुझे उम्मीद है ये बंधन ज़्यादा देर तक नहीं सह पाएंगे। और अगले ही तरह और इंजेक्शनों की बौछार एक साथ आगे बढ़ गई और तब दाएं दाएं और अगर जल्दी बेहोशी के तेज इंजेक्शनों ने अपना असर दिखाया और इंस्पेक्टर जितनी जल्दी हो सके इसे डॉक्टर माथुर के यहाँ पहुँचाओ और वहाँ सब इंतजाम कर रख दिए। ओके यंग मास्टर। पियो। और डॉक्टर माथुर की प्रयोगशाला में, मुझे लगता है यंग मास्टर इसके चेहरे पर कोई प्लास्टिक का नकाब चढ़ा है। मेरा भी यही ख्याल है, इसे उतार कर देखता हूँ। और जब यंग मास्टर ने नकाब हटाया, जाने कौन है ये। और जैसे ही व्यक्ति मस्तिष्क में हवा उड़ गया, मुख से निकला, ओह मशहूर कराटे हैवी किट चैंपियन टाइगर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोच माइकल तो कहा था कि इसने आत्महत्या कर ली पागल होकर। और राजनगर यंग मास्टर झटके से उठा और खड़ा हुआ। अरे कहाँ चले यंग मास्टर? इसका सवाल ख्याल रखना डॉक्टर, मैं अभी चंद मिनटों में ही गुत्थी को सुलझा कर हाजिर होता हूँ। और जल्दी ही वह शहर के दूसरे कोने में। मिस्टर माइकल, आप ही वह हस्ती हैं जिसको चीन एशियाड में हैवी चैंपियनशिप टाइगर के लिए कोच नियुक्त किया गया था? हाँ, मैं ही था। और आपने भारत सरकार को यह सूचना दी थी कि टाइगर नाम का वह कराटेबाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया, शायद मर गया, क्योंकि वह ठीक कह रहे हूँ ना? हाँ, यह सच है। टाइगर पागल होकर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। और अचानक किंग मास्टर खुकार हो उठा और गुर्राया, मिस्टर माइकल, मैं तुमसे पूछने नहीं आया मैं टाइगर का क्या हुआ। मैं आप यह पूछने आया हूँ कि एक अच्छा भला इंसान अचानक पागल कैसे हो गया। लेकिन ये सब तुम्हें तो नहीं किया? बोलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया, तुमने किया है।
यह मुझे बताना होगा माइकल, और शराफत से, नहीं तो बदमाशी से। मुझे बताना होगा जल्दी। मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बात उस दिन की है जब एशियाई में भाग लेने पहुँचे। चीन में पहुँच चुकी, हम जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए टाइगर अपनी नियंत्रण प्रैक्टिस करता रहता। शाबाश टाइगर, तुम इसी मेहनत से करते रहो, इस बार कराटे का स्वर्ण पदक तुम्हें मिलेगा। थैंक यू मास्टर। और उसी में फाइटर को कुछ नए गुर सिखा रहा था। यहाँ चीन में मेरा फ़ोन किसका हो सकता है? और मैं टेलीफोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो, हम जानते हैं तुम इंडिया के कराटे कोच माइकल बोल रहे हो। अगर तुमने आज की तारीख में 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो अकेले सिंचाई नदी के पुल पर मिलो। और फ़ोन कट गया। 2 लाख रुपये, मगर कौन था? और उसी रात 2 लाख रुपये के लिए तुम्हें अपने चेले टाइगर को पागल करना होगा। टाइगर को पागल? मगर क्यों? वो इसलिए कि अगर टाइगर पागल हो गया तो इस बार स्वर्ण पदक हमारे देश को मिल जाएगा, समझे? जल्दी ही हाँ या ना जवाब दो। उसकी बातें सुनकर मैं असमझ में पड़ गया। मुझसे 2 लाख रुपए का लालच छूट नहीं रहा था, और मैं उसी लालच में मैंने उनकी बात मान ली। और उसने बोला, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा, किसी तरह टाइगर को मरे हुए इंसान का मांस और इंसानी खून की लत लगानी है। ओह, क्योंकि सुना है कि इंसान का खून और मांस जिसके भी मुंह लग जाता है वह आदमखोर बन जाता है, और जब तक मांस और खून नहीं मिल जाता उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। और ये कैसा शरबत है मास्टर? इसका स्वाद कुछ अजीब सा है। यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है शरबत है टाइगर, एक सांस में ख़त्म पी जाओ। और उस दिन मैंने धीरे धीरे टाइगर को मनुष्य का खून और इंसानी मांस देना शुरू कर दिया। शाबाश, खाए जाओ, खाए जाओ। और इस तरह मैंने टाइगर को आदमखोर बना दिया। मास्टर, मुझे वह शरबत चाहिए मास्टर, मुझे मांस चाहिए, वह मांस चाहिए। तो फिर सचमुच टाइगर की हालत पागलों जैसी हो गई थी, और अचानक ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिला। कुत्ते, तूने चंद चांदी के टुकड़ों के लिए एक अच्छे खासे इंसान को हैवान बना डाला। मुझे माफ़ कर दो यंग मास्टर, मुझे माफ़ कर दो। और तभी तूफान की तरह इंस्पेक्टर ने वहाँ कदम रखा। यंग मास्टर, गजब हो गया, खूनी दरिंदा कैसे भाग निकला? ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, आओ देखते हैं। और दोनों लिफ्ट में के पहुँचे। ओह, लिफ्ट तो ऊपर फंस गई है लगती है। अब यहाँ 10 मंजिला इमारत पर हम सीढ़ियों से उतरना होगा। और माइकल, टाइगर जिंदा है, इसका मतलब कि वह तुरंत ही मुझे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। माइकल ने अपना ज़रूरी सामान उठाया और वहाँ से जैसे ही चलने को हुआ, तभी मेरे मेरे मालिक पर निगाह पड़ते ही आह, और उसके उसके मुंह से गुर्राहट निकली, खून, मुझे खून चाहिए। और उसके दांत माइकल की गर्दन में जम गई। और यह माइकल की चीख है। और वो दोनों वापस वापस भागो इंस्पेक्टर। और इधर तड़ाक। और अगले ही पल माइकल की गर्दन अपने मजबूत हाथों की पकड़ में थी। और छाक, और खून देखकर उसे पागल हो गया। खून, मुझे खून चाहिए। और किसी कुत्ते की तरह खून पर झपटा। तभी ओह, और पीछे आदमी की आवाज़ सुनकर वो पलटा। आदमी, खून, खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। हिंसक तरीके से आगे बढ़ा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। उफ, यह हिंसक तरीके से हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसे रोकना होगा। यंग मास्टर ने चेतावनी कमरे में गूंज उठी। और खचाक, और इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर एक बार गूंजी गच। और फिर सब कुछ शांत था। उफ, इसके मरना नहीं चाहता था,
इसे खुद अपनी मौत बुला ली। इंसानों का ख़त्म करना, कुछ इंसानों का ख़त्म हो जाना ही अच्छा होता है यंग मास्टर, क्योंकि मानवता के लिए दुश्मन बन जाते हैं। तुम शायद ठीक कह रहे इंस्पेक्टर। फिर यंग मास्टर ने एक हसरत भरी निगाह टाइगर की लाश को डाली और इंस्पेक्टर के साथ बाहर आ गया। समाप्त दोस्तों।